जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। महाभारत ग्रंथ में और भक्तमाल ग्रंथ में एक कथा आती है। द्वारका में एक ब्राह्मण रहा करता था और उस ब्राह्मण के जब पुत्र का जन्म होता था, जन्म लेते ही वह बालक मर जाता था और वह ब्राह्मण उस बच्चे को लेकर द्वारका के राजद्वार के सामने रख देता था और विलाप करता था कि इस देश का राजा कितना अधर्मी है, अत्याचारी है, निरंकुश है कि मेरे पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बहुत क्रोधित होता था वह ब्राह्मण और इस प्रकार उस ब्राह्मण के 8 पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और वह क्रमशः उन 8 पुत्रों को इसी प्रकार द्वारका के राजद्वार के सामने रख देता था और उस देश के राजा, जो द्वारका के राजा उग्रसेन हुआ करते थे, उन्हें गालियां देता था। उसी समय अर्जुन भी द्वारका आए हुए थे और जब 9वें बच्चे का जन्म हुआ तब वह ब्राह्मण फिर उसी प्रकार उस 9वें बच्चे को भी गोद में लेकर विलाप करता हुआ द्वारका के राजद्वार के सामने उपस्थित हो गया और उसी प्रकार चीत्कार करने लगा, विलाप करने लगा। यह करुण क्रंदन जब अर्जुन के कानों तक पहुंचा तो वह द्वार पर आए और उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, आप क्यों विलाप कर रहे हैं? आपके साथ क्या हुआ है? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि कुंती नंदन, मेरे 9 पुत्रों ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा भला कहीं होता है? ऐसा वहीं हो सकता है कि जिस देश का राजा अधर्मी हो, पापी हो। वह राजा क्या जो अपने राज्य की रक्षा न कर सके, अपनी प्रजा की रक्षा न कर सके। और उस ब्राह्मण ने उस बच्चे को वहीं राजद्वार पर रख दिया और वापस जाने लगा। अर्जुन ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा और मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करने में सफल ना रहा, रक्षा नहीं कर सका, तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा।
जब तुम्हारे अगला पुत्र जन्म ले उससे पूर्व ही मुझे सूचना देना। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता को आश्वासन देकर अर्जुन ने विदा कर दिया। यह तो सब भगवान की लीला थी। भगवान अर्जुन का अहंकार मिटाना चाहते थे और 1 वर्ष तक अर्जुन वहीं द्वारका में रुक गए। फिर वह समय आया, 1 वर्ष के बाद उस ब्राह्मण देवता के एक पुत्र ने फिर जन्म लिया और जन्म से पूर्व ही अर्जुन को सूचना दी गई। अर्जुन अपना गांडीव लेकर उस ब्राह्मण देवता के घर पहुंच गए और उसके घर को अपने बाणों से ढक दिया। स्वयं धनुष लेकर, गांडीव लेकर वहां खड़े हो गए। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा रोया, किंतु इस बार तो महान आश्चर्य हो गया। हर बार तो बच्चे की मृत्यु होती थी, शरीर वहीं रह जाता था। वह ब्राह्मण बच्चे के शव को लेकर द्वारका के राजद्वार पर रखाता था, किंतु इस बार तो ऐसा आश्चर्य हुआ कि बच्चा सशरीर ही अदृश्य हो गया। अर्जुन को सूचना दी गई थी कि बच्चे का जन्म हो गया। अर्जुन ने अपने बाणों से एक व्यूह बना दिया उस घर के चारों ओर, जिसमें चींटी तक प्रवेश न कर सके। किंतु जब बच्चा अदृश्य हो गया, सशरीर अदृश्य हो गया, तब ब्राह्मण देवता ने अर्जुन से विनती की कि हे धनंजय, हे पार्थ, हे गांडीवधारी, मेरे पुत्र ने जन्म लिया, किंतु हर बार तो उसके प्राण ही निकलते थे, शरीर यहीं रह जाता था, किंतु इस बार तो शरीर भी अदृश्य हो गया। धिक्कार है तुम्हारे गांडीव पर, धिक्कार है तुम्हारे बाण कौशल पर। अर्जुन निरुत्तर हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, किंतु उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा कि आप धैर्य रखिए, मैं अवश्य ही आपके पुत्र को आपको लाकर दूंगा। और वह अपने योग बल से यमलोक चले गए, किंतु वहां वह ब्राह्मण पुत्र नहीं मिला। तब कुबेर के लोग गए, अन्य लोकों में गए, ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, किंतु कहीं भी उस बच्चे का पता नहीं चला। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी नहीं बताया, सारे लोकों में स्वयं ही विचरण करते रहे। तब भगवान ने उन्हें बुलाया कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह बच्चा दिखाता हूं। और भगवान कृष्ण उन्हें अपनी योग माया से 7 पर्वत, 7 द्वीप और 7 समुद्र पार करके, लोकालोक पर्वत को पार करके एक अत्यंत अंधकार में क्षेत्र में चले गए, जहां सूर्य की भी गति नहीं होती। उसके बाद एक अथाह जलराशि में प्रवेश कर गए। वहां की दिव्य ज्योति देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई।
दिव्य तेज, दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश। तब भगवान ने उस अनंत जल राशि में प्रवेश किया और देखते हैं कि भगवान नारायण शेष शैया पर विराजमान है। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को देखते ही कहा कि आओ आओ, मैंने ही तुम्हें यहां बुलाया है। और वे ब्राह्मण के बालक मेरे ही पास हैं। तब नारायण ने बताया कि तुम मेरे ही स्वरूप हो, तुम नर हो और ये नारायण है। अर्जुन नर है, भगवान श्री कृष्ण नारायण है। तुम मेरे ही रूप हो। अब तुम्हारे यहाँ आने का समय हो गया है, इसलिए मैंने ये लीला की। ब्राह्मण के बालकों को ले जाओ। अर्जुन को बहुत अहंकार हो गया था अपने धनुर्कौशल पर, अपने बल पर, अपने गांडीव पर, अपने पराक्रम पर। और भगवान तो किसी का भी अहंकार नहीं रखते। उन बालकों के साथ अर्जुन और श्री कृष्ण लौट पड़े और ब्राह्मण को उनके 10 बालक अर्जुन ने लाकर सौंप दिए। भगवान की लीला का जितना चिंतन किया जाए उतना ही उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनकी भक्त वत्सलता के दर्शन होते हैं। भगवान की लीला अपार है। ओम शांति।